Good morning, class. So today we have हिंदी, right? तो देखते हैं आज क्या है हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर हाथी, नहीं हाथी वाला तो था उसमें इंग्लिश में ना, अरे दोनों में हाथी था। यहाँ था हाथी का इलाज और उधर था ग्रे कलर ऑफ द एलिफेंट। तो बहुत मज़ेदार बात हो गई ना, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। एनीवे, सो टुडे आफ्टर हाथी का इलाज हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है। वो है प्यासा कौआ। इसे लिखा हुआ है कौआ, है ना, पढ़ते हैं कौआ। ऐसा क्यों पढ़ते हैं बड़ी क्लास में आपको आके पता चल जाएगा। कौआ भी कह सकते हो आप, लेकिन जो अ है ना, अ वो आ और ऊ से मिलके बना होता है, इसलिए उसको प्रैक्टिकली अलग अलग करके पढ़ देते कौआ। लेकिन ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है, सबको पता होती है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ाने बिल्कुल नहीं जा रहा। छोटे बच्चों की स्टोरी है ये, इसको उल्टा करके चलेंगे, इसको आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कितने पैरा हैं? 4। फर्स्ट पैरा इज फॉर राशिका, सेकेंड इज फॉर अर्पित, थर्ड इज फॉर लाइबा एंड फोर्थ इज फॉर राया। ऐसे रहेगा क्योंकि जो अभी अथर्व है ना हमारा फ्रेंड, उसको भी हिंदी नहीं आती है ठीक से पढ़ने, तो ऐसे करेंगे। और आप लोगों में से भी जिसे परेशानी होगी, अर्पित को हो सकती है मान लीजिए, तो किसी के साथ बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑडियो भी भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से 1 2 3 4 पढ़नी तो सबको अपने पास पूरी है। मेरे को इस तरह से पैरावाइज भी पढ़ के सुनानी है। तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट नहीं था प्यासा कौआ, ये केवल पढ़ने के लिए था, तो इसकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं है। तो हम ले रहे हैं अगला चैप्टर, दैट इज़ अध्याय 10, ठीक है। उसका नाम है आना जाना, और ये एक कविता है, ठीक है, पोएम। तो इसे पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी सी पोएम लगी मुझे, तो देखते हैं आपको कैसी लगती है। अच्छे आचरण और स्वागत सत्कार के द्वारा आवागमन को मधुर बनाया जा सकता है। अच्छा आचरण मीन्स हमारा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, राइट। और स्वागत सत्कार, जब कोई आए तो उसका अच्छे से वेलकम करना। आवागमन, आना जाना। और मधुर बनाया जा सकता है मतलब उसको स्वीट मेमोरीज बनाई जा सकती हैं उसकी। यानी कि जब कोई हमारे यहाँ आए या जाए तो उसके साथ हमें गुड बिहेव करना चाहिए और अपनी मेमोरीज को स्वीट बनाना चाहिए, ये मतलब है। चलिए पढ़ते हैं कविता, ज़्यादा पसंद आएगी। ये तो बहुत टफ हिंदी में था ना लिखा हुआ, तो मैं गा कर पढ़ता हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ऐलान हो जानी चाहिए। जब भी कोई घर पर आए हाथ जोड़कर शीश झुकाएं, जब भी कोई घर पर आए स्वागत कह अंदर ले जाएं, जब भी कोई घर पर आए आसन दे सादर बैठाएं। हम यहाँ पे जो टफ वर्ड्स आ रहे हैं पहले उनको डिस्कस कर लें। शीश झुकाएं, शीश का मतलब होता है हमारा सिर। तो जब भी कोई घर पर आए हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनको आपको वेलकम करना है। जब भी कोई घर पर आए स्वागत कह अंदर ले जाएं, और उनका स्वागत करना है, यानी कि उनको वेलकम करना है, उनको रेस्पेक्ट देनी है। जब भी कोई घर पर आए आसन दे सादर बैठाएं, और उनको आसन, आसन का मतलब कोई भी चेयर या बैठने के लिए कुछ भी ऑफर करना, और सादर मीन्स रेस्पेक्ट के साथ बिठाएं, ठीक है। जब भी कोई घर पर आए ठंडा शीतल जल पिलवाएं, शीतल का मतलब भी ठंडा ही होता है, तो ठंडा ठंडा जल दें। जब भी कोई घर पर आए खाना पीना भी करवाएं, गेस्ट को ऑफर करते हो ना कि कुछ खा के जाइए, बस वही।
जब भी कोई घर पर आए मीठा बोलें बात चलाएं, और उनसे प्यार से बात करनी है, मीठा बोलना है, ठीक है, उल्टा सीधा सुनाना नहीं है। अगर कोई शिकायत भी है तो प्यार से कह सकते। जब भी कोई घर से जाए उठ दरवाजे तक पहुँचाएँ, और जब कोई जाने लगे तो उसको थोड़ा सा कंपनी देनी है बाहर तक। खुद बैठे हैं और बाय बाय कर दिया, ये अच्छे मैनर्स नहीं है ना। खुद भी उठे और उनके लिए दरवाज़ा भी खोला और इस तरह से बाहर तक साथ आए। जब भी कोई घर से जाएं कहना सीखे फिर से आए, और उनसे ये भी कहना है कि विजिट अगेन, प्लीज़ दोबारा आइएगा, राइट। जब भी कोई घर से जाए फिर से झुककर शीश नवाएं, फिर से हाथ जोड़कर या शीश नवाकर मतलब सर थोड़ा सा झुकाकर उन्हें आपको बाय करना है। जब भी कोई घर से जाए आना जाना मधुर बनाए, मधुर मतलब मीठा हो, स्वीट मेमोरीज, उसके आने जाने की मेमोरीज को मीठा बनाइए। तो थी ना मज़ेदार और प्रैक्टिकल पोएम। तो बस इसे आप लर्न कर लीजिए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 पैराग्राफ इसके आपको लिखने, ठीक है। एक पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं, तो एक पैराग्राफ फर्स्ट लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में, फिर सेकंड पैराग्राफ भी लिखेंगे। लिखने से चीज़ें जल्दी से लर्न हो जाती हैं ना। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे हमारी एक्सरसाइज पर। आप शब्द अर्थ भी लिखते हो। देखिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं जो टफ वर्ड्स आप सोच सकते हो। स्वागत, वेलकम करना किसी को, है ना, किसी के आने पर दिया जाने वाला आदर या सम्मान। और सादर, सादर मीन्स विद रेस्पेक्ट, आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। मधुर, मीठा, ठीक है। अब देखें हम जो ये वर्ड्स लिखते हैं, आप भी लिखिए। स्वागत, आसन, सादर, शीतल और मधुर। प्रश्न उत्तर तो हम बोर्ड पर ही करते हैं, वो बाद में करेंगे। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। जब भी कोई डैश पर आए, यानी घर पर आए, डैश दे सादर बैठाएं, तो आसन दे सादर बैठाएं। आसन मतलब चेयर या कुछ और इस तरह का। जब भी कोई घर से जाए, है ना, से आ गया तो जाए आएगा। उठ दरवाजे तक पहुंचाएं, यही था ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे तो यही लग रहा है कि उठ दरवाजे तक पहुंचाएं। यस, यही है। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ मतलब इजी मीनिंग लिखिए। जब भी कोई घर पर आए मीठा बोलें बात चलाएं, तो इजी मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ ना बातचीत की लैंग्वेज में, बस वो इजी मीनिंग होता है, सरल अर्थ। तो जब भी हमारे घर पर, इसको कैसे लिख सकते हो आप, मैं आपको रफ बता रहा हूँ, आप अपना वर्डिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो जब हमारे घर पर कोई भी मेहमान आए तो हमें उनसे मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज है, फिर से है एक और। जब भी कोई आए जाए आना जाना मधुर बनाए। जब भी हमारे घर कोई आए और जाए तो वो जो हमारी यादें हैं उसके साथ वो कैसी हों, मीठी हों। आपको यही लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो टिक द करेक्ट। ओके। घर पर आए अतिथि को क्या कहकर अंदर लाना चाहिए? स्वागत, अंदर चलिए, आइए। तो आइए भी हम बहुत प्यार से कह देते हैं, अरे आइए आइए, लेकिन स्वागत सबसे अच्छा है ना।
घर पर आए अतिथि को क्या पिलाना चाहिए? दूध, फलों का रस, ठंडा शीतल जल। तो पिलाने को तो कुछ भी पिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि पहले पहले क्या पिलाना, सबसे पहले तो वो तो है ठंडा जल, शीतल जल, है ना। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे ये जो पैराग्राफ है, तो ये पढ़िएगा आप। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ क्वेश्चन आंसर पर। घर पर आए मेहमान को किस तरह बैठाना चाहिए? उसे आसन देकर बैठाना चाहिए। जब भी कोई घर पर आए, डैश कह अंदर ले जाएं, स्वागत कह अंदर ले जाएं। पद्यांश में आए शरीर के 2 अंगों के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो एक तो शीश आ रहा था, है ना, सिर यानी कि, और कौन कौन से, तो एक अंग कोई और ज़रूर आ रहा होगा। हाथ जोड़कर, है ना, तो हाथ भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब अगला 7 नंबर पे चले जाते हैं हम। पढ़िए, समझिए और लिखिए। झुकाएं, झुकाना। बैठाएं, बैठाना। करवाएं, करवाना। पहुँचाएं, पहुँचाना। जाएं, जाना। पिलवाएं, पिलवाना। चलाएं, चलाना। और नवाएं, नवाना। इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो है क्रिया शब्द, जो आप वर्ब पढ़ते हो, एक्शन वर्ड्स पढ़ते हो ग्रामर में, क्रिया, जाना, खाना, नहाना, धोना, तो वो इस साइड हम लिख रहे हैं डैश में। और झुकाएं, बैठाएं, करवाएं, ये उसके कौन सा फॉर्म है उस क्रिया का? वो है उसका ऑर्डर फॉर्म। या तो ऑर्डर खुद के लिए या किसी और से काम करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कि पहला ही देखिए, झुकाना, तो सर झुकाना तो एक वर्ब है। झुकाएं, तो अब आप झुकाएं, ऑर्डर हो गया ये, या एक सजेशन हो गया कि सर झुकाएं आप। बैठाएं, यहाँ पे बैठना तो क्रिया हो गई, लेकिन बैठाएं क्या हुआ? आपके लिए नहीं हुआ कि आप बैठें, नहीं, बैठाएं, किसी और को बैठाएं। गेटिंग? करवाएं, किसी और से करवाएं, गेट इट डन, वो वाली बात है, नॉट डू योरसेल्फ। पहुंचाएं, गेट इट रीच्ड, ठीक है, किसी और, इसे पहुंचा दें किसी और चीज़ को। जाएं, जाएं तो एक आप ही के लिए है कि जाएं, गो। पिलवाएं, पिलवाएं, पिलाएं और पिलवाएं में फ़र्क है, हो गया ना। अगला देखें, पिलाएं का मतलब आप पानी पिलाएं, पिलवाएं का मतलब आप खुद भी पिला सकते हैं या किसी और से भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से हिंदी के अलग अलग रूप बन जाते हैं क्रिया से, ठीक है। अब अगला देखो, स उपसर्ग अलग करके अर्थ सहित लिखिए। तो ये सब में क्या लगा है? स लगा है आगे। सादर, सहर्ष, सबल, सजल। तो जब इस तरह से स लग जाता है आगे, तो हिंदी में उसका मतलब हो जाता है विद, यानी के साथ। जैसे सबसे नीचे वाला देखिए, सजल, तो जब सा हटा देंगे तो क्या है? जल। जल का मतलब पानी या वाटर। तो सजल का क्या मतलब होगा? विद वाटर, ठीक है। इसी तरह से सबल, बल का मतलब क्या होता है? बल मतलब शक्ति, फोर्स, पावर। सबल मतलब विद शक्ति, विद पावर, शक्ति के साथ, ऐसा। सहर्ष, स और हर्ष, हर्ष मतलब खुशी या हैप्पीनेस, जॉय। तो विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ। जैसे यहाँ लिखा है आदर, आदर सहित। सहित का मतलब होता है के साथ, आदर के साथ। तो आप लिख सकते हो अगले में सहर्ष, सा प्लस हर्ष, यानी कि हर्ष के साथ। हर्ष सहित भी लिख सकते हो, हर्ष के साथ भी लिख सकते हो। सबल, स प्लस बल, बल के साथ। सजल, स प्लस जल, जल के साथ।
बस इतना ही वाक्य है आपका इसमें। अब हम चलते हैं हमारे जो बोर्ड वर्क मैंने आज लिया है ना उस पर, क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो ये हमारी गैलरी और ये आ गया हमारा बोर्ड। आना जाना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। घर पर आने वाले मेहमान का स्वागत कैसे करना चाहिए। घर पर आने वाले मेहमानों का, अच्छा इसमें था मेहमान, मैंने मेहमानों लिख दिया, कोई बात नहीं। घर पर आने वाले मेहमानों का स्वागत हाथ जोड़कर अभिवादन करने से करना चाहिए। घर पर आए मेहमान को भोजन कैसे कराना चाहिए। घर पर आए मेहमान को आसन और शीतल जल देकर भोजन करवाना चाहिए। घर से जाते समय मेहमान को कैसे विदा करना चाहिए। घर से जाते समय मेहमान को झुककर शीश नवाकर विदा करना चाहिए। आपको ये भी वाक्य नोटबुक में करना है। थैंक यू, बाय बाय।